मुख्तार अंसारी राजनीति का वो चेहरा है जिसने जुर्म की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। शायद उसकी यही पहचान उसे राजनीति तक ले गई और मुख्तार 5 बार का विधायक बना। जी हां, 5 बार का। मुख्तार अंसारी के परिवार की पृष्ठभूमि देखकर किसी को यह भनक तक नहीं लगी कि इस परिवार से कोई ऐसा शख्स निकलेगा जिसके आतंक से पूरे पूर्वांचल में दहशत हो जाएगी। मुख्तार के दादा कांग्रेस की स्थापना के बाद उसके प्रेसिडेंट थे। वहीं मुख्तार के नाना मोहम्मद उस्मान सेना में ब्रिगेडियर थे, जिन्हें 1948 के भारत पाक की लड़ाई में शहादत हासिल हुई थी। मुख्तार के आतंक की शुरुआत 1980 के दशक में हुई, जब वो बहुत ही छोटी उम्र में मखनू सिंह के गिरोह में शामिल हो गया और हफ्ता वसूली, अवैध जमीन कब्जा और अपहरण जैसी घटनाओं में जुड़ने लगा। 1990 तक मुख्तार अंसारी जुर्म की दुनिया में पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका था। मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी में तो मुख्तार के जुर्म का डंका बजता था। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच की लड़ाई में पूरे मऊ में दहशत फैल गई थी। मुख्तार ने मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। जुर्म, राजनीति और मजहब को एक साथ मिलाकर उसने कुछ इस तरह से पेश किया कि पूरा गाजीपुर और मऊ कौमी दंगों की आग में जलने लगा। इन दंगों के आरोप में ही मुख्तार को जेल की हवा खानी पड़ी थी। 2007 में मुख्तार अपने भाई अफजल के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। मुख्तार ये झूठ बोलकर बसपा में शामिल हुआ कि उस पर लगे सारे आपराधिक आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं और वो किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। 2009 लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से मुख्तार ने चुनाव लड़ा और मुरली मनोहर जोशी से करारी शिकस्त खाई। मुख्तार का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके ऊपर कपिल देव सिंह की हत्या की भी चार्जशीट लगी थी। बसपा सुप्रीमो को जब मालूम हुआ कि मुख्तार अब भी जुर्म पर जुर्म किए जा रहा है, तो उसे और उसके भाई को 2010 में पार्टी से बर्खास्त कर दिया। हालांकि 2016 में फिर से बसपा में शामिल हो गया और 2017 में अपने कौमी एकता दल को बसपा से जोड़ लिया। मुख्तार राज्य चुनाव में मऊ सीट से भारी बहुमत के साथ विजयी हुआ। बीते साल दिसंबर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसे मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। मुख्तार पर पहले से कई और आपराधिक मामले चल रहे हैं और वो फिलहाल सलाखों के पीछे है। उसकी पत्नी अफशा पर भी गैंगस्टर एक्ट दर्ज है और वो फिलहाल फरार चल रही है। पुलिस ने उस पर 75,000 के इनाम की घोषणा भी की है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो विदेश भाग सकती है। कोर्ट में मुख्तार के केस की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी और ये देखना अहम होगा कि अदालत क्या फैसला लेगी। प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद की तरह ही मुख्तार अंसारी का भी जुर्म से बहुत पुराना और गहरा संबंध है। अतीक को तो बेरहमी से पुलिस की मौजूदगी में गोलियों से भून डाला गया, तो क्या मुख्तार अंसारी के साथ भी यही वाकया दोहराया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश के एक और बाहुबली का एनकाउंटर होने वाला है? सब कुछ अदालत के फैसले पर निर्भर करता है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब सरकार क्या करेगी। क्या न्याय प्रणाली के हिसाब से मुख्तार पर कार्रवाई होगी या फिर से पुलिस के सामने कोई कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मुख्तार को मौत के घाट उतार देगा? मैं हूं श्रेया चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मोर इंडिया न्यूज, खबर जो सच का आईना दिखाए।